अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है चैलेंजेस टू एजुकेशन सेक्टर इन एआई एरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस एरा के अंदर इस एजुकेशन सेक्टर को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं, क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशनल सिस्टम। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है एजुकेशन सेक्टर को। अब इसके बहुत से प्रोज हैं, बहुत से कॉन्स हैं, बहुत से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और बहुत से नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये हैं, नेक्स्ट हम इसको इन डेप्थ तो एनालाइज करेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट बता देती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह एजुकेशन सेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग को इंक्रीज़ कर रहा है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब ये कि ये स्टूडेंट्स की नीड को एनालाइज कर सकता है, कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को। बहुत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि स्टूडेंट की नीड्स को एनालाइज करते हैं, उनके स्किल्स को एनालाइज करते हैं। इन डेप्थ एनालिसिस के बाद एक तो वो उन्हें रियल टाइम फीडबैक भी दे सकते हैं और बहुत सी चीज़ों में वो स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेनिफिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग। स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो पर्सनली या उन्हें ऐसे ट्यूटर प्रोवाइड करें हैं, ऐसे उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें हैं कि वो अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकें और रियल टाइम फीडबैक फ़ौरन हासिल कर सकें। नंबर 2 इज़ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि वो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनके अंदर बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी को बूस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड नंबर 3 इज़ इन्हेंसिंग स्टूडेंट इंगेजमेंट। नंबर 3 क्या आता है कि स्टूडेंट की जो इंगेजमेंट्स हैं उनको भी वो इन्हेंस कर रहे हैं। इन्हेंस का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत से डेटास को एक्सट्रैक्ट कर रही हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। लेकिन जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्म कर रहा है एजुकेशनल सिस्टम को, तो उसके बहुत से कंसर्न्स भी आते हैं। दैट वुड बी द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसर्न्स हमारे आते हैं वो पहली चीज़ जो आ गई है वो है एथिकल कंसर्न्स। एथिकल कंसर्न्स, डाटा की चोरी हो सकती है, प्राइवेसी से रिलेटेड हो सकते हैं, तो बहुत से कंसर्न्स आते हैं। चीटिंग हो गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करने के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसकी वजह से एथिकल कंसर्न्स, एथिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं सोसाइटी के अंदर। सेकेंड वन इज़ इक्विटी, फेयर एक्सेस स्टूडेंट को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी बाइसनेस। अभी इस तरह के बहुत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके बाद स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेटरी मटेरियल मिल रहा है, बाइसनेस क्रिएट हो रही है उनके माइंड में, जेंडर से, रेस से, हर चीज़ से रिलेटेड। तो ये क्या है, इससे रिलेटेड कंसर्न्स आ रहे हैं और उसके साथ साथ रोल चेंज हो रहे हैं एजुकेटर्स के, टीचर्स के रोल चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, कंसर्न्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एजुकेशन सेक्टर में आ रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। एक एजुकेशन सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशली पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह वो चेंजेस ला रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या उससे रिलेटेड बहुत से प्लेटफॉर्म एजुकेशन सिस्टम के अंदर। सो नंबर 1 इज़ के डाटा डिवाइड या डिजिटल डिवाइड जो क्रिएट हो रहा है। नंबर 1 इज़ द डिजिटल डिवाइड। तो पहली चीज़ ये है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सबके पास फेयर एक्सेस नहीं है आर्टिफिशियल रिसोर्सेज की, ठीक है। तो पहला ये है कि नो फेयर एक्सेस। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों को उस तरीके से अवेलेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ की नहीं है जिस तरह उन्हें होनी चाहिए, और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके पास डाटा, जो वाईफाई, सारी चीज़ें उन्हें अवेलेबल है, इंटरनेट सोर्सेज हैं, जिसके बाद वो हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, कुछ रूरल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को इक्वली प्रोवाइड नहीं है अपॉर्चुनिटीज़, जिसके बाद वो क्या करते थे, उस डाटा की तरफ या एआई रिसोर्सेज की तरफ उनकी एक्सेस नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन।
तो उसकी एप्लीकेशन की तरफ जब अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले देखें, पहली एप्लीकेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन की फील्ड में है वो है इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम। इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम का, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनलाइज्ड लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहा है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से स्टूडेंट्स को फीडबैक देते हैं और वो फीडबैक उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। उनको उनकी स्किल्स के हिसाब से, उनकी जो कैलिबर्स के हिसाब से वो उन्हें फीडबैक देता है और रियल टाइम फीडबैक स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसकी एक एग्जांपल आपके पास आएगी जो कि है ड्रीम बॉक्स लर्निंग। तो ड्रीम बॉक्स लर्निंग क्या है, तो यहाँ पे मैं इसकी एक एग्जांपल लिख लेती हूँ। ड्रीम बॉक्स लर्निंग एक ऐप है जो कि मैथ्स को लेकर एक ऐप बनाई गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। इस ऐप को स्टूडेंट्स यूज़ करती हैं और ये स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट में बहुत रोल प्ले करती है। वाशिंगटन के एक स्कूल के अंदर इस ऐप को यूटिलाइज़ किया गया और एक सर्वे कंडक्ट किया गया, जिसके बाद ये बताया गया कि ये जो ड्रीम बॉक्स प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की मदद से, जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, तो इस प्लेटफॉर्म के बाद स्टूडेंट्स के अंदर जो एफिशिएंसी है वो 25% इंक्रीज़ हुई। तो उनमें 25% इम्प्रूवमेंट हुई इस ड्रीम बॉक्स ऐप को यूज़ करने के बाद। तो ये हमारे पास क्या है, एक बेनिफिट है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एजुकेशन सेक्टर को है। उसके बाद सेकेंड इसका बेनिफिट ये है ऑटोमेटेड ग्रेडिंग एंड असेसमेंट। ठीक है, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग एंड असेसमेंट का मतलब क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे टीचर्स को प्रोवाइड करता है जो कि उनको हेल्प करते हैं कि स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग, उनकी असेसमेंट को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकें, जिसकी वजह से टीचर्स का टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। टीचर्स अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो उन प्लेटफॉर्म्स में एक प्लेटफॉर्म्स है जो कि बहुत कॉमनली थीसिस में या रिसर्च टीचर्स वगैरह यूज़ करते हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम है टर्निटिन। तो ये एक प्लेटफॉर्म्स है जो कि स्टूडेंट्स की प्लेजरिज्म चेकिंग में हेल्प करता है और टीचर्स यूजुअली इस प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स को या प्लेजरिज्म को चेक कर सकें। और सर्वे के मुताबिक कहा गया है कि दिस टर्निटिन ऐप, ये वो टर्निटिन ऐप की वजह से टीचर्स का हर वीक के अंदर 2 आवर्स टाइम सेव हो रहा है। तो 2 आवर्स एक्स्ट्रा होती हैं टीचर्स के पास इस ऐप को यूज़ करने के बाद। हर हफ्ते उनके 2 घंटे बचते हैं, तो टाइम सेविंग में टीचर्स की हेल्प करता है। तो ये हमारे पास आ गया ऑटोमेटेड ग्रेडिंग एंड असेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है चैटबॉट एंड वर्चुअल असिस्टेंट। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्रिएट किया गया है। स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, स्टूडेंट को चैटबॉट्स प्रोवाइड करता है, वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है जो कि स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स के माइंड में क्यूरीज होती हैं, बहुत से क्वेश्चंस होती हैं जो कि जिसमें वो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत से चैटबॉट क्रिएट किए जाते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं और जिसकी वजह से इंस्ट्रक्टर का टाइम भी बचता है और स्टूडेंट्स की भी बहुत फैसिलिटी होती है। पहले ये होता था कि जब टीचर से या किसी भी इंस्टीट्यूट से क्वेश्चनिंग की जाती थी, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर क्वेश्चनिंग की जाती थी, तो उसमें एक तो ये है कि इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और इंस्ट्रक्टर का टाइम भी वेस्ट होता था। तो इंस्ट्रक्टर जब फ्री होते थे तो वो स्टूडेंट्स की क्यूरीज का रिप्लाई करते होते थे। लेकिन अब बहुत से इंस्टीट्यूट ने एक ऐसे चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स क्रिएट कर लिए हैं जो कि उनकी हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में जो इतने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में। अब इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास जिल वॉटसन। जिल वॉटसन एक प्लेटफॉर्म है जो कि जॉर्जिया के अंदर ऑप्ट किया गया है इंस्टीट्यूट के अंदर, और ये क्या करता है 10,000 प्लस क्वेश्चन स्टूडेंट्स के सॉल्व कर सकता है, उनके आंसर कर सकता है, उनकी क्यूरीज को जवाब दे सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी एक एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्यूरिकुलम प्लानिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके टीचर्स क्यूरिकुलम प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हासिल कर सकते हैं। मतलब कि किस तरह स्टूडेंट का क्यूरिकुलम प्लान होगा, स्टूडेंट की नीड्स को, उनकी लर्निंग नीड्स को सामने रख कर एक क्यूरिकुलम की प्लानिंग की जा सकती है जो कि बहुत इजी हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, और बहुत से टीचर्स इसको यूज़ भी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग एनालिटिक्स। लर्निंग एनालिटिक्स का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स को, अपने जो कैलिबर को देकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को
एनालाइज करवा कर लर्निंग एनालिटिक्स को देख सकता है। वो देख सकता है कि वो किन पैटर्न, कौन से एजुकेशनल पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर वो काम करके, कौन से स्किल्स हैं, कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं, उन सबको एनालाइज करने के बाद वो अपनी नीड्स को, अपनी लर्निंग नीड्स को एनालाइज कर सकता है, सोशल नीड्स को एनालाइज कर सकता है और एक एजुकेशनल ट्रेंड्स को एनालाइज करके अपनी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। नेक्स्ट वन इज़ द कंटेंट रिकमेंडेशन। कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट रिकमेंडेशन का मतलब ये है कि ये तो बहुत ही कॉमनली यूज चैट जीपीटी हो गया, बहुत से इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जा सकते हैं जो कि आजकल स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की, एजुकेटर्स की बहुत हेल्प कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन के अंदर। किसी भी चीज़ से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना हो तो ये प्लेटफॉर्म्स अपना रोल प्ले करते हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, वो है क्यूरिकुलेट, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है और कंटेंट को क्रिएट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास है इसके बेनिफिट्स। इसका एक और बेनिफिट आपके सामने है, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इसमें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, इसमें ऐड की जा सकती हैं। जैसे हमारे पास आ गया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि हमारे पास है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक स्टूडेंट बहुत सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी ऐप्स को यूज़ कर सकता है जिसके बाद अपनी लैंग्वेज के अंदर मिस्टेक्स को, अपनी लैंग्वेज के अंदर जो ट्रेंड्स हैं, लैंग्वेज स्टाइल्स हैं, उन सबको एनालाइज कर सकता है और उनमें इंप्रूवमेंट ला सकता है। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास है ग्रामरली ऐप। ग्रामरली ऐप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटेड ऐप है और इसके मदद से स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रामर की, अपनी लैंग्वेज की मिस्टेक्स को, सबको, लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड हो, सिंटैक्स से रिलेटेड हो, सारी मिस्टेक्स को ठीक कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके साथ साथ AI के बहुत से प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं, जिस तरह हमारे पास आ गया चैट जीपीटी की तरह बहुत से और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि स्टूडेंट के माइंड को, स्टूडेंट की स्किल्स को, उनके एजुकेशन लेवल को चेक करने के बाद उसके हिसाब से उनकी टेस्ट वगैरह की या उनके क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल को मैनेज कर सकता है और उनकी हेल्प कर सकता है उनकी स्टडीज़ में। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्रूव कर रही है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। इसके डिसएडवांटेजेस, अब जहाँ पे कुछ चीज़ों के बेनिफिट होते हैं उसी टाइम पे चीज़ों के बहुत से डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, बहुत से बेनिफिट्स और लॉसेस भी हो सकते हैं, बहुत से कंसर्न्स हो सकते हैं जो कि क्रिएट होते हैं। तो वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत से कंसर्न्स आपको पता भी होंगे, बहुत से ऐसे हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। तो सबसे पहले ये है कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ के। सबसे पहले ये है कि टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो हमारे पास लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी नॉलेज है, लिमिटेड ही टेक्नोलॉजी की से रिलेटेड नॉलेज है, जिसकी वजह से स्ट्रगल करनी पड़ती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करने में एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ कंसर्न्स है वो, एक तो ये कि हमारी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे हो जाती है और कुछ प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास लिमिटेड सी नॉलेज है, हमें इस इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नंबर सेकंड इज़ द एथिकल कंसर्न्स। एथिकल कंसर्न्स इन AI यूज़ इन एजुकेशन में बाइसनेस क्रिएट हो सकती है, स्टूडेंट्स के माइंड में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो सकती है, बहुत से प्राइवेसी के कंसर्न्स हो सकते हैं और उसके साथ साथ जो चीज़ हो सकती है वो है जॉब डिस्प्लेसमेंट। जॉब डिस्प्लेसमेंट ये कि बहुत सी ऐसी चीज़ों में जहाँ पहले हेल्प करते थे ह्यूमन इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बींग्स, वहाँ पे अब वर्चुअल असिस्टेंट्स लाए जा रहे हैं, वहाँ पे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स लाए जा रहे हैं जो कि जॉब्स ले रहे हैं ह्यूमंस की। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब डिस्प्लेसमेंट में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। उसके बाद हमारे पास क्वालिटी के बहुत से कंसर्न्स आ जाते हैं। जो डाटा हमें मिलता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती और उसके साथ साथ एक और चीज़ है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो रही है। स्टूडेंट जो पहले अब इसकी मैं एक कॉमन सी एग्जांपल देती हूँ, थीसिस वगैरह की या रिसर्च वगैरह की। स्टूडेंट्स क्या करते थे पहले, अगर उन्होंने कोई थीसिस या रिसर्च वगैरह करनी होती थी तो वो अपने माइंड से पास्ट पेपर्स को, पास्ट आर्टिकल्स को, पास्ट रिसर्च मटीरियल्स को, बुक्स को एनालाइज करते थे, खुद रिसर्च पेपर्स वगैरह एडिट करते थे, लिखते थे, अपना माइंड यूज़ करते थे, क्रिएटिविटी लाते थे। लेकिन अब क्या है, ओवर डिपेंडेंस हो गई है टेक्नोलॉजी पर। ओवर डिपेंडेंस का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और लोगों की, स्टूडेंट्स की, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो रही है।
अगर पहले स्टूडेंट्स को स्कूल्स में जब भी कोई प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे तो वो क्या करते थे, वो घर आकर खुद माइंड को यूज़ करते थे, अपनी क्रिटिकल एबिलिटीज़ को यूज़ करते थे, स्किल्स को यूज़ करते थे और उनको सॉल्व करते थे। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, चैट जीपीटी के बहुत से प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो कि लोगों की, स्टूडेंट्स की और स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स की भी क्रिटिकल एबिलिटीज़ को, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स को इन्फ्लुएंस करें। उसके साथ साथ ओवर रिलायंस हमारी आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। इसके साथ एक और चीज़ है, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है बहुत ज़्यादा। ऑल्दो कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जा सकते हैं, बेनिफिशियल वे में भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने नहीं आते, जिसके बाद वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे वेज ऑप्ट कर लेते हैं जो कि उनके डाटा के लिए, उनके डिवाइसेस के लिए यूज़फुल नहीं होते, उनके माइंड के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। तो इस तरह के बहुत से कंसर्न्स हैं जो कि हमें लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आते हैं। और उसके बाद अब हम ये है प्रोज एंड कॉन्स को एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे वे फॉरवर्ड के, नीड ऑफ द आवर क्या है, वक्त की ज़रूरत क्या है कि हमें कैसी पॉलिसीज़ को ऑप्ट करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। सो प्रोज और कॉन्स में वही सेम। प्रोज ये है कि हमें स्मार्ट कंटेंट मिल सकता है और उसके साथ साथ अपडेट भी मिल सकती हैं, कोर्स क्वालिटी पे फीडबैक मिल सकते हैं, इफेक्टिव वर्क्स हो सकते हैं, 24/7 एक्सेस हो सकती है। उसके बाद एकेडमिक प्रेशर भी लोअर हो सकता है। तो ये प्रोस में हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉन्स में ये है कि चीटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो सकती हैं, कॉस्ट भी हो सकती है, सिक्योरिटीज़ के कंसर्न्स हो सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन के इंटरेक्शंस कम हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले अगर स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ती थी तो वो टीचर्स के साथ जाके इंटरेक्शन करते थे, टीचर्स के साथ अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे। अब ये ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है। जिस तरह ये प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स अपनी क्यूरीज लेकर टीचर्स के पास नहीं जा रहे, स्टूडेंट्स अपनी क्यूरीज लेकर इन प्लेटफॉर्म्स के पास आ रहे हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्दो कि एक अच्छी चीज़ है कि, लेकिन ये है कि फिजिकल वर्ल्ड में इंटरेक्शंस कम हो रहे हैं, ह्यूमन के आपस में इंटरेक्शंस को लोअर कर रहे हैं। और बाइसनेस का बहुत खतरा होता है कि जब ये प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं तो जो क्रिएटर होता है उसकी हेल्प से या उससे कुछ ऐसी चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं जो कि बाइसनेस के बेस पे होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर सकती हैं। तो ये इसके कॉन्स में आ सकता है। लास्ट में जो चीज़ अब हमने डिस्कस करनी है वो है हमारी केस स्टडीज़। इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ पाकिस्तान में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं। तो केस स्टडीज़ में हमारे पास आती हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आ सकती है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करी है, पहरिया यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करी है एआई ड्रिवन चैटबोट्स जो कि उनकी हेल्प करती हैं। और उसके बाद पाकिस्तान एटक सेक्टर है, वहाँ पर भी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नॉस्ट यूनिवर्सिटी है, उनमें भी रिसर्च सेंटर्स कायम किए गए हैं जिसके बाद क्या क्या है, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स जनरेट किए जाएँ जो कि एजुकेशन सेक्टर में हेल्पफुल हों। तो ये हमारे पास है, इनको आप कोट कर सकते हैं इन केस के आपने इसको ऐसे में या किसी और मटीरियल में किसी और जगह पर इसको कोट करना हो। सो लास्ट थिंग हमारे पास जो है वो है हमारी रिकमेंडेशंस। अब इस सेक्टर में वक्त की ज़रूरत क्या है, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसके बाद हमारे पास क्या हो, फेयर एक्सेस हो डाटा की तरफ, फेयर एक्सेस हो डाटा के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्सेज की तरफ, जिसके बाद डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऐसी पॉलिसीज़ जो कि हैंडल करे एथिकल और सोशल इश्यूज़ को। सो पॉलिसीज़ जो एथिकल और सोशल इश्यूज़ को करें। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के रोल को या एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर के रोल्स को हमने रीडिफाइन करना है, स्ट्रेटजीज़ को, असेसमेंट स्ट्रेटजीज़ को मॉडिफाई करना है। उसके बाद ट्रेनिंग्स, जो हमारे पास अवेयरनेस की कमी है, हमें डिजिटल लिटरेसी नहीं है, तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग्स बहुत हो सकती हैं। पब्लिक पार्टनरशिप्स, उसके बाद पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस भी इसमें बहुत रोल प्ले कर सकती हैं। एंड लास्ट थिंग इज़ द मॉनिटरिंग ये है कि डाटा की मॉनिटरिंग हो सकती है जो कि, और स्टूडेंट्स की मॉनिटरिंग जो कि हेल्प कर सकती है इन सारे कंसर्न से निकलने के लिए। सो वक्त की ज़रूरत ये है कि हम एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ऑप्ट करें जो कि एक्सक्लूसिव हो, एथिकल प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सके, इफ़ेक्टिव हो और इफ़ेक्टिवली इंटीग्रेट कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो पॉलिसी हमें कैसे ऑप्ट करनी चाहिए। पॉलिसीज़ में हमारे पास आ सकता है कि ऐसी पॉलिसी जो कि एक्सक्लूसिव हो,
उसके साथ साथ इफ़ेक्टिव हो और सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर सके एआई को एजुकेशन सिस्टम के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट, इससे रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं, बहुत से ऐसे केस स्टडीज़ हैं, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो शायद मुझे ना पता हो या मेरे नॉलेज में ना हो। आप इन्हें, इस टॉपिक को और डेप्थ के साथ स्टडी कर सकते हैं। मैंने इसका एक जनरल ओवरव्यू आपको दे दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सेक्टर को किस तरह चेंज कर रहे हैं, क्या उसके प्रोज हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, और क्या क्या स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या स्टूडेंट्स के लिए इम्पीडिमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इन डेप्थ भी स्टडी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। अपनी क्यूरीज़ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।